जय श्री राम आप सभी को। आज मैं लेकर आई हूँ कि ऐसी कहानी जिसमें एक बच्चा दिखाया गया है। वो बच्चे को गुरुजी कहते हैं कि तेरे हाथों में पढ़ाई की रेखा नहीं है, लेकिन वो बच्चे के हौसले को देखकर गुरु को भी कहना पड़ता है कि हाँ, इंसान अपने हाथों की रेखाएं खुद बना सकता है। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक गुरुकुल था जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। बहुत सारे बच्चों में एक बच्चा ऐसा भी था जो गुरुजी के बार बार समझाने से भी नहीं समझ रहा था। गुरुजी को उसके ऊपर गुस्सा आया और उसने उस विद्यार्थी से कहा, जरा अपनी हथेली दिखाओ बेटा। विद्यार्थी ने हथेली गुरुजी को के आगे दिखाई तो गुरुजी ने बोला, तुम अपना समय बर्बाद मत करो, तुम घर चले जाओ, कोई फायदा नहीं है कि तुम्हारे भाग्य में विद्या की रेखा ही नहीं है। तो शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुजी? गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे हाथ में ऐसी कोई रेखा नहीं है जिससे तुम पढ़ लिख सको, सिर्फ उद्दंडता ही दिखाई दे रही है। ये सब बातें सुनकर बेचारा बहुत उदास हो गया, लेकिन उसने हौसला नहीं हारा। उसने तभी तुरंत सोचा और अपनी जेब में हाथ डाला तो उसकी जेब में एक चाकू था जिसे वो हर रोज दातुन बनाता था। तो उसने चाकू निकालकर अपने हथेली पर एक रेखा बना दी। उसके हाथ से बहुत तेज से खून बहने लगा और गुरुजी के पास गया। तो गुरुजी ने बोला, अरे बेटा ये क्या हुआ? गुरुजी से कहा कि देखो गुरुजी, अब मेरे हाथ में भी रेखाएं आ गई हैं, अब मैं भी पढ़ाई कर सकता हूँ। गुरुजी ये देखकर बहुत गर्वित हो गए। उन्होंने विद्यार्थी को अपने गले से लगा लिया और कहा, हाँ बेटा, तुम्हें अब विद्या सीखने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। तुम्हारा दृढ़ निश्चय और तुम्हारा परिश्रम ही तुम्हारी हाथों की रेखाओं को बदल सकता है। और आप जानते हैं वो विद्यार्थी कौन था? वो विद्यार्थी आगे चलकर महर्षि पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। और महर्षि पाणिनि ने व्याकरण में अष्टाध्यायी की रचना की, जो सदियों तक आज भी पढ़ी जा रही है। 2700 वर्षों बाद भी विश्व की किसी भी भाषा में इतना उत्कृष्ट और पूर्ण व्याख्या का ग्रंथ अब तक नहीं बना है। इसलिए ये कहानी हमें शिक्षा यह बताती है कि ये शिक्षा देती है कि लगन और कठिन परिश्रम और मेहनत से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। हाथों की रेखाओं को भी बदला जा सकता है।